बोर हो गया, विषयों से मन नहीं हटा, बोले बोर का कोई फल नहीं। विषयों से मन हट गया, आत्मानंद की अनुभूति नहीं हो रही, बोले अभी भी कोई गड़बड़ी है, आत्मानंद में डूब। वैराग्य का फल बोध जी, बोध का फल विषयों से मन की उपरति हट जाना जी, और उपरति का फल है फिर कि आत्मानंद में डूब जाए। दृष्ट दुखेशु अनुद्वेगो विद्याया प्रस्तुतम फलम। क्या आत्मज्ञान का सबसे बड़ा फल क्या है? जो दुख आए उसमें उद्वेग ना हो, हाय तौबा ना हो। जी, समझ लेना कि इसको आत्मज्ञान हो गया। क्योंकि जो कर्म भ्रांति में हो गए हैं, समझदार व्यक्ति फिर उसको दोहराता नहीं है। जो गलत कर्म अज्ञान अवस्था में हो चुके हैं, जी गुरु जी, ज्ञान होने के बाद उसको दोहराता नहीं, वो दोहराता नहीं है। अज्ञान अवस्था में जरा से दुख में जो हमको उद्वेग होता था, एकदम क्रोध आता था, हम अपना संतुलन खो बैठते थे। अब बोध हो गया, अब उसको दोहराएगा नहीं। जी गुरु जी, ठीक है जी गुरु जी। विद्या फलम स्याद असतो निवृत्ति। विद्या माने ज्ञान का सबसे बड़ा फल यही है कि असत से निवृत्ति हो जाए। ठीक है जी गुरु जी, और प्रवृत्ति अज्ञान फलम तरीक्षितम। विद्या का फल हुआ कि अज्ञान से निवृत्ति, और अविद्या का फल क्या है? उसमें प्रवृत्ति बनी रहना। जी, तो यदि विद्या प्राप्ति के बाद भी असत से निवृत्ति नहीं हुई तो अभी कमी है, ऐसा मान लेना चाहिए। क्या विद्या की का ज्ञान प्राप्ति का फल यही है कि असत से उसकी निवृत्ति हो जाए। जी गुरु जी, अगर असत से निवृत्ति नहीं हुई तो विद्या का फल क्या हुआ? विद्या का फल क्या हुआ? जी, एक जगह किसी की मृत्यु हुई और पंजाबी में शापा मनाते हैं ना, शापा क्या कहते हैं? जी, छाती पीटना, सिर पीटना, रोना। हम गए, देखा, व्यवहारिक रूप में हमने कह दिया भाई दुख की बात है, ऐसा नहीं होना था, जो हुआ प्रारब्ध की इच्छा। लेकिन बाद में हमने समझाया कि यहां दो तरह की महिलाएं बैठी हैं, दो तरह के पुरुष बैठे हैं। एक वे जिन्होंने कभी जीवन में सत्संग नहीं किया, जी, और दूसरे वे जो 30-30, 40-40 वर्षों से सत्संग करते आ रहे हैं। और इस समय दोनों एक समान छाती पीट रहे हैं, सिर पीट रहे हैं, रो रहे हैं। जी, जो 30-40 वर्षों तक प्रतिदिन सत्संग हॉल में जाने का फल क्या हुआ? सत्संग का फल तो यह है कि उस समय भी हमारा संतुलन न बिगड़े। एक 42 साल का नौजवान समाप्त हुआ, जी, अपना शिष्य था। मैंने 15 दिन बाद हम उस तरफ गए थे तो वहां चले गए। 1-2 मिनट तो आंसू बहाए लोगों ने। उसकी माँ एक गीत सुनाने लगी। जी, माँ, हे परमात्मा, दुख चाहे जितना दे, पर हमारी भक्ति में, हमारी आस्था में कमी ना होने दे, ये तेरे से प्रार्थना है। उसका भाव यही था। जी, सुन करके सब लोग गदगद हो गए। सत्संग विद्या प्राप्ति और अविद्या अवस्था में पड़ा जीव दोनों एक ही सा व्यवहार करेंगे तो विद्या का फल क्या हुआ? जी, कुछ नहीं। क्या इसलिए वेदांतियों को, ज्ञानियों को अज्ञानियों से अलग पहचान बनाए रखने के लिए
काल में भी उद्वेलित न होना, जी शांत बने रहना, ये ज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य। वासनानुदयो भोगे वैराग्य से तदावधि, क्या भोग्य वस्तुओं में वासना का उदय न होना, ये ज्ञान की चरम सीमा है। क्या भाई? जी वैराग्य की चरम सीमा क्या है? भोग्य पदार्थों के बीच में रहते हुए भी, क्या भोग्य पदार्थों के बीच में रहते हुए भी वासना का उदय न होने न हो, ये वैराग्य का फल है। और चित्त में कभी अहंकार का उदय न हो, ये बोध की चरम सीमा। चरम मतलब अंतिम सीमा। जी चरम शब्द का अर्थ है अंतिम से अंतिम सीमा। दुखों में घबराना नहीं, ये तो ज्ञान की अंतिम सीमा है। जी और विषयों के बीच में रहते हुए भी वासना का उदय न हो, ये वैराग्य की चरम सीमा। जी ठीक है? जी वृत्तियां जो लीन हो चुकी हैं, फिर उनका उदय न होना, ये उपरामता की चरम सीमा है। जीवन मुक्त के लक्षण क्या है? बोले ब्रह्माकार वृत्ति से स्थित रहने के कारण, ब्रह्माकार वृत्ति में रहने के कारण जिनकी बुद्धि बाह्य विषयों से निकल चुकी है, हट चुकी है, वो कैसे रहते हैं? वो जैसे निद्रालु बालक होता है। जैसे बालक को नींद आने वाली हो ना, उसकी आंखें झपकने लगती हैं, ढीला हो जाता है, जी तो माता समझ लेती कि अब ये सोना चाहता है। इसी तरह महापुरुष का शरीर बिल्कुल ढीला ढाला, सात्विक, क्या जो सामने आ गया उसको स्वीकार कर लिया, अपनी तरफ से किसी प्रकार की इच्छा नहीं। अब उसको संसार स्वप्न की तरह भासने लगा है। क्या ऐसा जो महापुरुष है वो इस पृथ्वी तल में धन्य है, धन्य है, धन्य है। सच्चिदानंद भगवान की जय। जो यति पर ब्रह्म में चित्त को लीन करके विकार और क्रिया का त्याग करके सदा आनंद स्वरूप ब्रह्म में मग्न रहते हैं, वो स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। जी अच्छा, जी गुरु जी। यश स्थिता भवेत प्रज्ञा, 29वां श्लोक। जी यश स्थिता भवेत प्रज्ञा, यस्यानंदो निरंतरा, प्रपंचो विस्मित प्राय, सजीवन मुक्त इष्यते। जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है, जिसके आत्मा का आनंद निरंतर अनुभव में आता रहता है, और जो प्रपंच को भूला जैसा रहता है, वो जीवन मुक्त कहलाता है। जी हमारे दादा ठन पाल थे, जिनकी चर्चा हमने पहले भी की, वो इसी स्थिति में थे, बिल्कुल इसी स्थिति, जैसे निद्रालु बालक की स्थिति होती है। जी वो प्रपंच को भूले हुए थे, आंख खुली है, पर छोटा आया कि बड़ा आया, अपना आया कि पराया आया, कि किसी से कुछ लेना है कि देना है कि मांगना है, कुछ नहीं, सदा एक स्थिति में रहते थे। सुबह से शाम तक लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लंगोटी भी लगी है तो लगी है, और खुल गई
तो खुल गई। शांत। यह स्थिति जीवन मुक्त। जीवन मुक्त। ठीक है जी गुरु जी। लीन धीर अपि जागरती, जागर धर्म विवर्जिता। बहुत अच्छा। बुद्धि लीन हो गई है फिर भी जाग रहा है, जाग रहा है पर जागृत के धर्मों से हटा हुआ है। जिसे बोध हो चुका है, वासना रहित है, सा जीवन मुक्त इष्यते, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। बुद्धि लीन हो गई फिर भी जाग रहा है, जाग रहा है, जाग रहा है पर जागृत के धर्मों से अलग रह अलग अलग रह रहा। बोध है, वासना नहीं है, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। वो जीवन मुक्त होता है। शांत संसार कलना। क्या? जिसकी संसार वासना शांत हो गई, जो कलावान ज्ञानवान होकर भी कलाहीन है, मतलब सामान्य बच्चों की तरह जो रहता है, जी। जो ऊपर से विकारवान प्रतीत होता हुआ भी अंदर से बराबर निर्विकार होकर के रहता है, वो चित्त युक्त होते हुए भी जो निश्चित रहता है, ऐसा पुरुष जीवन मुक्त। जीवन मुक्त कहलाता है। वर्तमाने भी देहेस्मिन् छाया बदन वर्तनी। जब तक प्रारब्ध है, ज्ञानी का शरीर तो रहेगा। प्रारब्ध से पहले शरीर नहीं छूट सकता। जी। अब ज्ञान हो गया, बोध हो गया, स्वरूपानंद में मग्न हो गया, पर जब तक प्रारब्ध है शरीर रहेगा। और वो शरीर में क्या भाव रहता है उसका? बोले छायावत। छायावत। छाया वदन वर्तने। और अहंता ममता भावो, उसके शरीर में न अहंता रहती है न ममता रहती है। जीवन मुक्तस्य लक्षणम। जीवन मुक्तस्य लक्षण, ये जीवन मुक्त का लक्षण है। शरीर छायावत हो चुका है और अहंता और ममता उसके अंदर लेश मात्र भी नहीं रह गई है, वो जीवन मुक्त का लक्षण। अतीतानुसंधानम भविष्यद अभिचारणम औदासीन्यमपि प्राप्तम जीवन मुक्तस्य लक्षण। ये जीवन मुक्त का लक्षण क्या है? बीती बातों को याद नहीं करता और भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता नहीं करता। जी। क्या? भूतकाल बीती बात को याद नहीं करता और भविष्य की चिंता नहीं, और भविष्य की चिंता नहीं करता, और वर्तमान में जो प्रारब्ध प्राप्त हुआ न्यूट्रल बन के उसका उपयोग कर लिया, वो जीवन मुक्त से लक्षण, जीवन मुक्त का लक्षण। गुरुदेव भगवान की जय। गुण दोष विशिष्टेस्मिन् स्वभावेन विलक्षणे सर्वत्र समदर्शित्वं जीवन मुक्त से लक्षण। जीवन मुक्त का लक्षण और भी आगे बता रहे हैं। गुण दोष दृष्टि रहित हो जाता है, उसमें समदर्शिता आ जाती। सर्वत्र समदर्शित्वम, समदर्शी हो जाना जीवन मुक्त का लक्षण। इष्ट अनिष्ट संप्राप्त समदर्शतात् समदर्शितात् समदर्शितयात्मनि उभयत्राभिकारित्वम जीवन मुक्त से लक्षणों। जीवन मुक्त का लक्षण क्या है? इष्ट और अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति में भी एक समान रहता है। दोनों अवस्थाओं में चित्त में विकार न होना, ये जीवन मुक्त का लक्षण है। लक्षण होता है। ब्रह्मानंद रसा स्वादासक्त चित्त
तया यते अंतर बहिर्विज्ञानम जीवन मुक्तस्य लक्षणम। ब्रह्मानंद रसास्वादन में चित्त की आसक्ति रहने के कारण, मन स्वरूप के आनंद में मग्न रहने के कारण जी क्या, जिसको बाहर और अंदर की वस्तुओं का बोध ही नहीं होता, ज्ञान ही नहीं रहता, ये भी जीवन मुक्त ये जीवन मुक्त का लक्षण। जी देहेन्द्रियादि कर्तव्य अहम भाव विवर्जिता, नमाहम भाव वर्जिता। देह और इंद्रियों में कर्तव्य बुद्धि जिसकी खत्म हो चुकी है, अभी ये करना है, ये कर्तव्य बुद्धि जिसकी खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी। मम अहम भाव वर्जिता, मैं और मेरे का भाव, अहंता ममता रहित होकर जो न्यूट्रल होकर जी रहा है, वो जीवन मुक्त लक्षण है। ये भी जीवन मुक्त का लक्षण है। विज्ञात आत्मनो यश ब्रह्मभावा श्रुतेर बलात्, श्रुति वेद के प्रमाण के आधार पर जिसको आत्मा ब्रह्म का स्वरूप बोधित हो गया है, जी जिसे बोध हो गया कि आत्मा ब्रह्म का स्वरूप है, विज्ञात आत्मनो यश ब्रह्म भावा श्रुतेर बलात्। जी वेद का वेदत्व क्या है, वेद का वैशिष्ट्य क्या है, वेद की विशेषता क्या है, जी इस पर स्वामी जी ने बहुत अच्छा लिखा, अन्य महापुरुषों ने भी लिखा। मैं जीव हूं ये तो व्यक्ति को अनायास भान हो जाता है, जी और ये संसार है तो इसको बनाने वाला कोई होगा, ये भी एक अनुमान लगाया जा सकता है। जी गुरु जी। लेकिन आत्मा ब्रह्म का स्वरूप है, वेद को छोड़कर कोई बोध करा ही नहीं सकता। तो वेद भगवान की जय। इसलिए वेद की महत्ता है जी गुरु जी। कि वो अज्ञात अर्थ का ज्ञापन करा देता है, जहां तक हमारी बुद्धि जा ही ना सके वहां तक वो हमें पहुंचा देता है। ये वेद का वेदन है, महत्व है। जी महाराज श्री कहा करते थे कि भाई जो बात हम जानते हैं वही आपने कही, तो आपकी विशेषता क्या रही? कोई महत्व नहीं। आपने तो हमारी बात का अनुवाद ही कर दिया ना। जी गुरु जी। हम जीव हैं और वेद भी कह दें तुम जीव हो, हम अनुमान से मान लें कि इसको बनाने वाली कोई शक्ति है, और वेद भी कह दें कोई शक्ति है, जी वो तो हमने जो सोचा वही कहा। तो विशेषता क्या है? बोले विशेषता तब है जब बुद्धि में न आने वाले तत्व को वो बता सके, जी प्रकट कर सके। इसलिए यहां लिखा हुआ ना, विज्ञात आत्मनो यश्यो ब्रह्म भाव श्रुतेर बलात्। श्रुति मान वेद। जी जीव ब्रह्म है, ये किस आधार पर मालूम पड़ा? श्रुति के बल। श्रुति के बल पर। जो लोग कहते हैं ना गुरु के बल पर, हमारे यहाँ उनकी बात काट देते हैं। श्रुति। वो कहते हैं कि गुरु को भी ज्ञान किससे हुआ? श्रुति। बोले अपने गुरु से। वेदों से। और उस गुरु किससे ज्ञान हुआ? अपने अंतिम जो गुरु रहा हो, आदि गुरु जो रहा होगा, उसको ज्ञान कहां से हुआ? वेदों से। वेदों से ज्ञान। इसलिए वेद भला भवबंध विनिर्मुक्ता, क्या वो संसार के बंधनों से जो मुक्त है वही जीवन मुक्त का वही लक्ष्य। जीवन मुक्त है। देहेन्द्रियेषु अहम भाव इदम भाव तदन्य के, जिसका देह इंद्रिय में अहम भाव नहीं रहा, क्या, और अन्य वस्तुओं में यह भाव नहीं रहा, अहंता ममता, देह में मैं नहीं रहा, जी। और पदार्थों में
मेरा भाव नहीं रहा। जी यस्य नो भवतः क्वापि, जिसके मन में कभी ये भाव आता ही नहीं, उसको जीवन मुक्त ऐसा कहा जाता है। क्या? जी गुरु जी। अष्टावक्र गीता में ये बात विस्तार से कही गई है। जी। न प्रत्यक ब्रह्मणोर भेदम कदापि ब्रह्म सर्गयो, क्या? प्रज्ञायो बीजानाति सा जीवन मुक्त लक्षण। जिसकी बुद्धि तत्वावगाहिनी है, माने बहुत तीव्र है, जो मूल तत्व तक अनायास प्रवेश कर जाती है, जिसने अपनी बुद्धि के बल पर आत्मा और ब्रह्म के भेद को मिटा दिया है, दोनों में एक रूप जिसने देख लिया है, वो जीवन मुक्त कहलाता है। क्या? जी गुरु जी। अब ब्रह्म सर्गयो, खाली जीव और ब्रह्म को एक माना ऐसा नहीं, ब्रह्म जीव और जगत तीनों के एक रूप में जिसने समझ लिया तत्वावगाहनी बुद्धि के द्वारा, विशिष्ट बुद्धि के द्वारा, वो जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त। साधु भी पूज्य माने पी, साधु भी पूज्य माने सुन, पीड्य माने पी दुर्जन। जीवन मुक्त कौन है? बोले साधु आके, भगत ने आकर के सेवा करी गुरु जी की, जी। और दुर्जन ने आकर के गालियां दे दी, डंडे मार दिए। जी। दोनों में जिसकी समान दृष्टि हो जाए, वो जीवन मुक्त हो जाए। श्लोक देखो, साधु भी पूज्य माने स्मिन, सत्पुरुषों के द्वारा पूजा किए जाने पर, और पीड्य माने भी दुर्जने, क्या? दुर्जनों के द्वारा डंडा मारो, डंडा न कहो तो शब्दों के द्वारा सताए जाने पर भी समभावो भवेद यस्य, जिसका समभाव है वह जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त के लक्षण हैं। यत्र प्रविष्टा विषया परेरिता, क्या? नदी प्रवाह इव वारी राशौ, नदी का जल, क्या? नदी का जल वर्षा के दिनों में जी बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा है। जी। ऐसा लगता है कि नदी का प्रवाह समुद्र में हलचल पैदा कर देगा। जी गुरु जी। लेकिन जब समुद्र में पहुंचता है नदी का जल, जी, तो उसका प्रवाह ही शांत हो जाता है, समुद्र में किसी प्रकार की हलचल नहीं होती। जीवन मुक्त जो यति सन्यासी है, दूसरों के द्वारा दिए गए भोगों को भी वो बिना किसी राग द्वेष के ग्रहण कर लेता है। उसके मन में कोई उद्वेग या लेनंति सन्मात्र तया न विक्रियाम उत्पादयतेश यतिर्विवक्ता। ताड्यमानोपि पीड्यमानोपि, और विषयों को, विषय भी सामने आ गए तो वो स्वीकार तो कर लेगा, लेकिन उसमें हर्षित नहीं। जी। प्रारब्ध वशात कोई भोग आ गया, जी गुरु जी, उसे ग्रहण कर लेगा, लेकिन उसमें वो हर्षित कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसके। और कोई वस्तु नहीं मिली तो वो दुखी भी नहीं होगा। जी। वो जीवन मुक्त है। विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य यथा पूर्वम न संसरति, क्या? अस्ति चे नस विज्ञातो ब्रह्म भाव बहिर्मुखा। जिसे ब्रह्म तत्व का बोध हो गया, संसार के प्रति उसका पहले वाला भाव नहीं रह जाता।
और कहा जाए कि नहीं ब्रह्म बोध हो गया है फिर भी प्रारब्ध वशात इनका भाव बना है, बोले बोध में भी कमी है। सच्चिदानंद भगवान की जय। कहा जाए प्राचीन प्रारब्ध के बस संसार में वैसा चल रहा है, बोले नहीं, उसकी वासना कमजोर हो जाती है, मिट जाती है। प्रारब्ध में जो वासनाएं हैं वो भी ब्रह्मानंद के रस में मंद पड़ जाती। कैसे? बोले कितने ही कामी पुरुष हो, काम का कितना ही वेग हो उसके अंदर, और माता सामने आ जाए, माता पर दृष्टि पड़ जाए तो वेग शांत हो जाता है। अत्यंत काम कश्यापि वृत्ति कुंठर मातरी, वृत्ति कुंठति मातरी। जैसे माता में काम का वेग नहीं होगा, मां को देखते ही कामुक वृत्ति एकदम कुंठित हो जाती है। इसी तरह पूर्णानंद परमात्मा का बोध हो जाने के बाद विषयों की इच्छा उसकी प्राय समाप्त हो जाती है। ठीक है जी। बोल गुरुदेव भगवान की जय। एक बार अहम ब्रह्मेति विज्ञानात् कल्पकोटि सजार्जितम संचितम विलयम याति प्रबोधात् स्वप्न कर्मवत्। क्या? जब तक सुख दुख आदि का अनुभव है तब तक प्रारब्ध माना जाता है, क्योंकि फल का भोग क्रिया पूर्वक ही होता है, बिना कर्म के कहीं नहीं होता है। जी गुरु। ठीक है जी गुरु जी। अगर अहम ब्रह्मेति विज्ञानात्, मैं ब्रह्म हूं, ये विज्ञान तुम्हारा अपरोक्ष हो जाए तो कल्प कोटि शतार्जितम, करोड़ों कल्प में करोड़ों करोड़ जन्मों में जो तुमने पाप पुण्य अर्जित किए हैं वो संचितम विलयम याति, सब के सब नष्ट हो जाते हैं। कैसे? मान लिया स्वप्न में किसी ने गोहत्या कर दी जी, या गोदान किया जी, गोहत्या की या गोदान दिया, तो स्वप्न में तो गोदान देने की उसको खुशी है कि मुझे पुण्य मिला, और गोहत्या हो गई उसका दुख है जी, कि मुझे पाप लगा। लेकिन आंख खुलने के बाद न पुण्य है ना पाप है, न पाप है, क्योंकि उस देह में जब तक अपनापन था, स्वाप्निक देह में, स्वप्न देह में जब तक अपनापन था तब तक पाप और पुण्य का भाव था। और वो जो देह अपने नहीं रही जागृत में जी, तो उससे होने वाले पाप पुण्य का प्रभाव कहाँ, भाव कहाँ रहेगा। इसी तरह अज्ञान अवस्था में जो पाप पुण्य हो गए हैं जी, वो तब तक शरीर में रहेंगे जब तक ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, ब्रह्माइक बोध नहीं हुआ, आत्मा और ब्रह्म का बोध नहीं हुआ, अद्वैत बोध, तब तक वो हैं। और जहां ये ज्योति जली कि मैं ब्रह्म हूं, कोट कोट जन्मों के पाप ताप जलकर यथैधांसी प्रवृद्धोग्निर भस्मसात कुरुते ज्ञानागि दग्ध कर्मणु तमाहु पंडितम बुद्ध। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा जैसे प्रज्वलित आग, होली जैसी आग जल रही हो, उसमें जैसी भी गीली सूखी लकड़ियां डाल दो सब जल के राख हो जाएंगी। इसी तरह ज्ञान की अग्नि जब प्रज्वलित हो जाएगी तो तुम्हारे सूखे गीले जो भी पाप ताप है वो सब नष्ट हो जाए। वही 49वें श्लोक में कहा यत् कृतम स्वप्न वेलायाम पुण्यम व पापमूलवणम सुप्तोत्थितस्य किंतुस्य स्यात् स्वर्गाय नरकाय च। क्या स्वप्न में किया गया पाप नरक ले जाए?